प्रश्न 3, सरल कीजिए। प्रश्न 3 है 103 माइनस, फिर बड़ा कोष्टक है, उसके बाद 144 भागा 12 गुना 12 प्लस 5 प्लस 12 भागा 6 माइनस 2 प्लस 10। उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। तो 6 माइनस 2 पे रेखा कोष्टक है, तो रेखा कोष्टक सबसे पहले हल होगा, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला कोष्टक और अंत में बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हल होगा, उसके बाद छोटा कोष्टक और मंझला कोष्टक तो यहाँ पे नहीं है, तो बड़ा कोष्टक को हल कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 103 माइनस, फिर बड़ा कोष्टक 144 भागा 12 गुना 12 12 गुना 12 प्लस 5 प्लस 12 भागा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यानी 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, तो भागा 4 प्लस 10। देखिए 6 में से 2 घटाने पे कितना आ जाएगा 4, तो रेखा कोष्टक को पहले हल करेंगे। तो 6 माइनस 2 4, यानी भागा 4 और प्लस 10। उसके बाद बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। अब छोटा कोष्टक को हल करेंगे, तो लिखेंगे 103 माइनस बड़ा कोष्टक, फिर 144 है भागा छोटा कोष्टक में है 12 गुना 12, तो 12 को 12 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, 12 गुना 12 होता है 144, तो यहाँ पे 144 लिख देंगे। 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144। तो छोटा कोष्टक हल कर लिए हैं, अब छोटा कोष्टक को हटा देंगे। उसके बाद प्लस 5 प्लस 12 भागा 4 प्लस 10। इस तरह लिख लेंगे। अब बड़ा कोष्टक हल करेंगे, तो लिखेंगे 103 माइनस, अब बड़ा कोष्टक में भागा है प्लस है, यानी भागा है जोड़ है, तो पहले भागा होगा उसके बाद जोड़। तो 144 को 144 से भाग देंगे, 144 को 144 से भाग देने पे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस 5 प्लस, अब 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 होता है, यानी 3 लिख लेंगे, फिर प्लस 10। उसके बाद 103 माइनस, अब बड़ा कोष्टक में जो भी है उसको हल कर लेंगे, सब जोड़ में है यानी सब प्लस में है, तो सबको जोड़ देंगे। तो 5 1 6, 6 3 9 और 10 9 19, यानी 103 माइनस 19, माइनस यहाँ पे है, तो बड़ा कोष्टक को हल करने पे कितना आ गया 19। अब 103 में से 19 को घटाएंगे, तो 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 5 चलेगा, तो 13 में से 9 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8,
तो इसका उत्तर होगा 84। इसका उत्तर कितना होगा? 84। तो प्रश्न 3 का 5वां प्रश्न अभी हल कर रहे थे हम, तो इसका उत्तर हो जाएगा 84। प्रश्न 6। प्रश्न 6 है 5 गुना 5 माइनस फिर 5 माइनस फिर 5 माइनस 5 माइनस 5, ये है प्रश्न। तो 5 गुना 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, तो यहाँ पे छोटा कोष्टक भी है, मंझला कोष्टक भी है और बड़ा कोष्टक भी है। तो पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे, तो हो जाएगा 5 गुना 5 माइनस 5 माइनस, उसके बाद छोटा कोष्टक लगा लेंगे, 5 लिखेंगे और -5 -5, देखिए ये दोनों माइनस में है, 5 देखिए माइनस में है, इसके पहले माइनस का चिन्ह है, और ये 5 जो है इसके पहले भी माइनस का चिन्ह है। तो माइनस माइनस दोनों माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह देंगे और जोड़ देंगे, 5 5 10, यानी -10 हो जाएगा। तो -5 -5 कितना हो जाएगा? -10। उसके बाद मंझला कोष्टक को बंद करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक को बंद करेंगे, तो हो जाएगा 5 गुना 5 माइनस, उसके बाद मंझला कोष्टक 5 माइनस, अब 5 माइनस 10 कितना होगा? यानी 5 में से 10 को घटाना है, छोटा में से बड़ा को घटाना है, तो माइनस में उत्तर आएगा, तो माइनस दे देंगे। अब देखिए 10 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी इसका उत्तर आएगा -5। इसको हम छोटा कोष्टक में ही रहने देंगे, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो 5 में से 10 को घटाने पे कितना आ जाएगा? -5, क्योंकि बड़ा संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह रहेगा यहाँ पे। अब हम लिख लेंगे 5 गुना 5 माइनस 5, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे, छोटा कोष्टक हटाने पे, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद 5 लिख लेंगे, फिर मंझला कोष्टक को बंद करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक को। तो छोटा कोष्टक का काम हो चुका है यहाँ पे, अब मंझला कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो हो जाएगा 5 गुना 5 माइनस, अब मंझला कोष्टक में है 5 + 5, तो 5 जोड़ 5 कितना हो जाएगा? 10। फिर मंझला कोष्टक को अब हटा देंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हो जाएगा 5। अब यहाँ पे कोष्टक के बाहर 5 है तो गुना में है, ठीक है, कोष्टक हटाएंगे तो गुना का चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। तो 5 गुना, अब 5 में से 10 को घटाना है, यानी छोटा में से बड़ा को घटाना है, तो माइनस में उत्तर आएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, यानी -5 आएगा। 5 में से 10 घटाने पे क्या आ जाएगा? -5, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है। अब 5 गुना -5, तो देखिए 5 गुना -5, तो 5 × 5 = 25, और ये माइनस में है और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी इसका उत्तर होगा -25। इसका उत्तर कितना होगा? -25।
प्रश्न 7। प्रश्न 7 में है 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 गुना 4 माइनस 4 भागा 5 प्लस -6 गुना -3। तो 15 माइनस 3 गुना 4 माइनस 4 भागा 5 प्लस -6 गुना -3। तो हो जाएगा, अब यहाँ पे छोटा कोष्ठक हटाएंगे। देखिए छोटा कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 15 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 15 प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोष्ठक हटाने पे, छोटा कोष्ठक। उसके बाद अब यहाँ पे 4 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि छोटा कोष्ठक में है तो इसको पहले हल करेंगे। तो 4 में से 4 घटाने पे क्या आ जाएगा 0, तो गुना 0। देखिए यहाँ पे गुना में है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है दोनों कोष्ठक के बीच में, तो गुना का चिन्ह देंगे। तो 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0 भागा, अब मंझला कोष्ठक लगा लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे छोटा कोष्ठक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 माइनस 6 हो जाएगा गुना -3 गुना -3। अब मंझला कोष्ठक को बंद कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे। छोटा कोष्ठक को अब हम हटा लिए हैं सब में से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बस -3 को लिख देंगे। अब यहाँ पे 15 प्लस 3 गुना 0 भागा, मंझला कोष्ठक लगा लेंगे 5 गुना होगा पहले। देखिए गुना का चिन्ह है फिर घटाव का चिन्ह है, तो पहले गुना होगा। अब -6 गुना -3, तो गुना करेंगे पहले हम, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गुना में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 6 तिया 18, यानी यहाँ पे हम 18 लिख देंगे। उसके बाद मंझला कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो अब हम लिख लेंगे 15 प्लस 3 गुना 0 भागा, अब मंझला कोष्ठक को हल करेंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पे 23 लिख लेंगे और मंझला कोष्ठक को हटा लेंगे। अब यहाँ पे भागा है, गुना है, जोड़ है, तो सबसे पहले भागा होगा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़। तो 15 प्लस 3, अब 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 3 गुना 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 15 जोड़, अब गुना है और जोड़ है तो पहले गुना होगा, तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा, तो 15 प्लस 0 क्या हो जाएगा 15, तो इसका उत्तर आएगा 15। प्रश्न 8, प्रश्न 8 है -6 प्लस -6
भागा 2 माइनस, फिर बड़ा कोष्टक गुना -1 -2 गुना 4 -2। तो ये है प्रश्न। -6 प्लस -6 भागा 2 -5 गुना -1 -2 गुना ये 4 -2। तो यहाँ पे -6 सबसे पहले हम लिख लेंगे -6, कोष्टक हटाएंगे, यहाँ पे छोटा कोष्टक को हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी -6 हो गया यहाँ पे। फिर भागा 2 -5 गुना -1 -2। अब यहाँ पे 4 -2 क्या है, छोटा कोष्टक में है तो 4 में से 2 घटा देंगे, यानी छोटा कोष्टक पहले हल होगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और -2 के बाद कोई चिन्ह नहीं है कोष्टक के बाहर, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। तो 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 घटाने पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो -2 गुना 2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए भागा है, घटाव है, घटाव है, तो पहले क्या होगा भागा होगा, तो -6 को 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे भागा का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो पहले भाग का क्रिया होगा, उसके बाद माइनस का। तो पहले हम भाग का क्रिया कर लेते हैं। तो -6 को -6 ही रहने देंगे। अब -6 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, यानी -3 आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस में है 2 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 से -6 को भाग देंगे तो कितना आएगा -3, फिर माइनस। अब बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक के अंदर गुना है, माइनस है, गुना है, तो पहले गुना होगा। तो -5 गुना -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 गुना 1 5। देखिए गुना में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 5 गुना 1 5, फिर इसको भी गुना कर देंगे तो -2 गुना 2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 दूना 4। बड़ा कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 5 - 4। अब हो जाएगा -6 -3 -5 में से 4 घटा देंगे क्योंकि कोष्टक में है, तो ये इसको पहले हल करना है। तो 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 4 घटाने पे 1 आ जाएगा। अब -6 -3 -1, तीनों माइनस में है, तो जब तीनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे और तीनों को जोड़ देंगे। 6 3 9 1 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा -10। इसका उत्तर कितना आएगा -10। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 9, 25 प्लस फिर बड़ा कोष्टक 20 माइनस फिर मंझला कोष्टक 2 - 20
का 1/5 भागा 1/8 गुना 1/16 -8। छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो ये है प्रश्न 25 + 20 - 2 - 20 का 1/5 भागा 1/8 गुना 1/16 -8। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटा कोष्टक हल होगा। देखिए छोटा कोष्टक के अंदर है 20 का 1/5 भागा 1/8 गुना 1/16 -8। तो पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 25 + 20 - 2 फिर छोटा कोष्टक लगा लेंगे। अब छोटा कोष्टक में भागा है, का है, गुना है, घटाव है। तो सबसे पहले का होगा, बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले का होगा, उसके बाद भागा होगा, उसके बाद गुना, और अगर जोड़ रहता तो जोड़ होता, उसके अंत में घटाव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले का करेंगे। तो 20 का 1/5, तो देखिए 20 का 1/5, तो 20 का 1/5 मतलब गुना में है, का मतलब क्या होता है, गुना। तो 20 का 1/5 गुना, तो गुना कर देना है इसको। तो गुना के जैसा इसको हल करेंगे, यानी 5 चौक 20, 4 बार में काट लेंगे। 20 का 1/5 है, यानी गुना करना है, का मतलब क्या होता है, गुना। तो 5 से 20 काट लेंगे 4 बार में, तो 4 का 1, यानी 4 गुना 1 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो 20 का 1/5 क्या हो जाएगा, 4। अब लिखेंगे भागा 1/8 गुना 1/16 -8, फिर मंझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। इस तरह लिख लेंगे। तो का क्रिया हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे बच गया भाग, गुना, घटाव। तो सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद घटाव। तो अब हम इसको लिख लेंगे 25 + 20 - 2 - 4 भागा है। तो भिन्न का भाग हम लोग कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। तो 1/8 का व्युत्क्रम लिखना होगा। तो 1/8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 8। देखिए 8 हर में है, तो 8 को अंश बना देंगे। एक अंश है तो 1 को हर बना देंगे। तो हर में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 4 भागा 1/8 हो जाएगा 4 गुना 8। ठीक है, फिर लिखेंगे गुना 1/16। तो पहले भाग हल होगा, उसके बाद गुना और अंत में घटाव, फिर -8 लिख देंगे यहाँ पे। फिर छोटा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पे देखिए तीनों गुना में हो गया है, तो इसको काटेंगे। तो 8 दूना 16 कट जाएगा, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो हो गया 25 + 20 - 2 अब पहले गुना होगा। तो देखिए 2 गुना 1, यहाँ पे 2 बचा और 1, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर -8, बटा में कुछ नहीं है, 2 गुना 1 2 -8। अब देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक को लगा लेंगे अभी, ठीक है, और यहाँ पे भी छोटा कोष्टक लगा लेंगे। उसके बाद मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक में बचा है 2 - 8,
देखिए 2 गुना 1 2 और -8 यानी 2 - 8 बच गया छोटा कोष्ठक में। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 20 माइनस 2 माइनस, अब 2 में से 8 को घटा लेंगे तो 2 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 माइनस में है 2 प्लस में है तो यहाँ पे घटाना है, तो 8 में से 2 गया 6 और 2 से बड़ा 8 है और बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो 2 में से 8 घटाने पे क्या आ जाएगा -6, यानी छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -6। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस बड़ा कोष्ठक 20 माइनस 2, अब यहाँ पे छोटा कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 + 6 हो जाएगा। इस तरह से लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 25 प्लस 20 माइनस 2 + 6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, मंझला कोष्ठक को हटा देंगे अब, फिर बड़ा कोष्ठक हम लगा देंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 20 में से 8 गया तो 20 में से 8, 20 माइनस 8 है यानी 20 में से 8 को घटाना है तो 20 में से 8 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। बड़ा कोष्ठक को अब हटा देंगे तो 25 प्लस 12, 25 10 35 2 37, तो इसका उत्तर हो जाएगा 37। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।